नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स यूपी। और आज 27 जून की कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आप तक लेकर आई हूं। जानते हैं अपडेट्स क्या क्या हैं। बेसिक शिक्षा विभाग प्रदेश में 6,696 पदों की सूची जारी। यूपीपीएससी चयनितों की फाइलें तैयार, नियुक्ति होगी जल्द। मृतक आश्रितों की नियुक्ति के लंबित मामलों पर संघ ने मांग उठाई। फर्जी व संदिग्ध शिक्षकों पर कार्रवाई व नई भर्ती के लिए धरना कल। पुरानी पेंशन के लिए लाखों ट्वीट और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां। सहायक शिक्षकों के 6,696 पदों की जो सूची जारी हुई है उसकी जो अब काउंसलिंग है 28 व 29 जून को हो जाएगी। नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे जिसकी तिथि अलग से बताई जाएगी। और ये जो रिक्त पद हैं इनकी जो आवंटन सूची है वो इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल उस पर जारी कर दी गई है, यूपी बेसिक edu board.gov.in। इस पर जाकर देख सकते हैं। और जो जितने भी पद हैं उनके लिए जहाँ कहाँ से सूची जारी हुई है, कहाँ मतलब किस जिले के लिए सूची जारी करी गई है, वो इस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। एई के चयनितों की फाइलें तैयार हो चुकी हैं, जल्द इसकी नियुक्ति होगी। यूपीपीएससी इस हफ्ते शासन को संस्तुति भेज देगा नियुक्ति के लिए और इस पर जल्द ही नियुक्ति हो जाएगी। इसके लिए 26 मार्च को इसका परिणाम जारी किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से आयोग में छुट्टी हो गई और लंबे समय तक कामकाज प्रभावित रहा और इसकी वजह से चयनितों का जो अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया थी वो उनकी नियुक्ति भी फंस गई। 3 माह के इंतजार के बाद अभ्यर्थियों को अब राहत मिलने जा रही है और इसके लिए अभियंता भर्ती की विज्ञापन 31 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था। लिखित परीक्षा 13 दिसंबर 2020 को हुई थी। इसके अलावा ये इसकी डिटेल्स दी गई हैं जिसमें कितने चयनित थे और विशेष चयन के पद भी शामिल थे, किन किन पदों पर चयन कितने पदों के लिए हुआ था। और उसके लिए अब जो भी आगे की प्रक्रिया है बहुत जल्द कंप्लीट कर ली जाएगी। नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रशिक्षकों का धरना कल, यानी कि जो जितने भी बीएड बीटीसी बीएड प्रशिक्षक डीएलएड हैं टीईटी अभ्यर्थी जो पास हैं उनके लिए जो भर्ती है उनका कहना है कि सरकार के पास खाली पद होने के बाद भी भर्ती जारी नहीं कर रही है और इसी की मांग उठाते हुए वो इसके लिए धरना कल देने की तैयारी में हैं। मृतक आश्रितों को मिलेगी नियुक्ति, यानी कि जो मृतक आश्रित हैं संघ ने लंबित मामलों पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग उठाई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ परिषद संघ पदाधिकारियों की शनिवार को विभिन्न लंबित मामलों पर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह के साथ बैठक हुई। बैठक में डीआईओ ने मृतक आश्रितों पर उनकी योग्यता के आधार पर उचित नियुक्ति देने का आश्वासन दिया, यानी कि जो मृतक आश्रित हैं जिनकी जो क्वालिफिकेशन होगी उस क्वालिफिकेशन के आधार पर आश्रितों को नियुक्ति मिल जाएगी और इसके लिए जल्दी ही त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इसमें बैठक हुई है, बैठक में निर्णय लिया गया है। फर्जी व संदिग्ध शिक्षकों पर सख्ती, यानी कि बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं उन ज़िलों में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उन शिक्षक भर्तियों में और इसके अलावा शिक्षणोत्तर कार्य में जो नियुक्तियां हुई थी उसमें कुछ ऐसे शिक्षक हैं या कुछ ऐसे कर्मी हैं जिनकी फर्जी मार्कशीट निकल रही हैं या उन पर संदिग्ध है। ऐसे जितने भी संदिग्ध और फर्जी मार्कशीट धारक हैं उनकी बहुत ही जल्दी उनके अभिलेखों की जांच होगी जो सत्यापन कराया जाएगा और उसमें अगर वो फर्जी निकलते हैं तो उन पर बहुत जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। शासन के निर्देश पर जिले के 106 एडेड जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षण व शिक्षणेतर कर्मचारियों के अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं ताकि सत्यापन कराया जा सके और ये सूचनाएं मानव क्षमता पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। यानी कि ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी फर्जी मार्कशीट के आधार पर अपनी नियुक्ति पाई है, जिनका खुद का बेस यानी आधार खराब है, वो हमारे भविष्य यानी बच्चों का क्या बनाएंगे। तो ये बहुत ही एक शर्मनाक घटना है। अगर इस तरह के किसी भी शिक्षक ने अपनी जो सीट है उसको लिया है फर्जी मार्कशीट के आधार पर तो वो गलत ही है। पुरानी पेंशन के लिए किए लाखों ट्वीट, यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले शनिवार को पूरे प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा निजीकरण और नई पेंशन व्यवस्था के विरोध में अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रांतीय अध्यक्ष अटेवा विजय कुमार बंधु ने दावा किया कि पेंशन व्यवस्था के खिलाफ 12 लाख लोगों ने ट्वीट कर अपनी आवाज़ केंद्र और राज्य सरकारों तक
पहुंचाई। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर हरिप्रकाश यादव ने कहा, यदि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं होती है तो आगामी चुनाव में सत्ताधारी दल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नई पेंशन स्कीम खत्म होने तक आंदोलन रहेगा जारी। और वही पुरानी पेंशन की बहाली के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले वी वांट ओल्ड पेंशन के द्वारा बड़ी संख्या में ट्वीट किए गए। और ये प्रदेश के बेसिक शिक्षकों ने सुबह 10 बजे से अभियान चलाया और इस दौरान 1.4 मिलियन यानी कि लगभग 14 लाख ट्वीट किए जाने का दावा भी किया है। सरकारी भर्तियों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया खत्म, ये आंध्र प्रदेश की है न्यूज़। इसमें जितने भी सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया था उसमें सुधार का फैसला लिया है और करीब 20 महीने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने शनिवार को आदेश जारी कर दिया है कि जितने भी कार्यकारी पदों सहित भविष्य की सभी नौकरियां हैं उनमें साक्षात्कार की प्रक्रिया को खत्म कर दिया है। डी फार्मा वी फार्मा की ऑनलाइन परीक्षा से पहले होगा डेमो टेस्ट, यानी कि जो अभी ऑनलाइन परीक्षा देने जा रहे हैं इसके लिए जो ऐप या सॉफ्टवेयर बनाया गया है उस पर पहले एक डेमो टेस्ट होगा। और उनका ये कहना है कि जितने भी परीक्षार्थी हैं वो उसके दौरान यानी परीक्षा के दौरान होने वाली परेशानियों से बचने के लिए ये डेमो टेस्ट अधिक से अधिक दें, जिससे आगे जो उनकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। शैक्षिक पदों पर भर्ती में नियमों का कड़ाई से करें पालन। हमारी राज्यपाल जो हैं जो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं और राज्यपाल एवं कुलाधिपति भी हैं, उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय शैक्षिक पदों पर भर्ती के नियमों का कड़ाई से पालन करें और साथ ही साथ निर्धारित मापदंड की विश्वविद्यालय में वेबसाइट पर अपलोड भी कराएं। ये उनका इसके लिए एक उन्होंने मीटिंग ली है और इस मीटिंग के बाद उन्होंने अपना ये बयान जारी किया है और इसके लिए वो ऑनलाइन समीक्षा कर रही थी। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास और मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय गोरखपुर की ऑनलाइन समीक्षा ली उन्होंने। सरकारी मुकदमों की पैरवी में सुस्ती पर कार्रवाई शुरू करी जाए, मुख्यमंत्री से शिथिलता पर जताई नाराजगी। ऐसे बहुत से विभाग हैं जिन पर अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है और मामले जो हैं वो कोर्ट में लंबित हैं। ऐसे लंबित मामलों पर बहुत जल्दी ही बहुत सारे उन्होंने नाराज़गी जताई है। नाराज़गी में कहा है कि जितने भी लंबित मामले हैं उन पे कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए और बहुत उसमें निर्देश भी जारी किए हैं। निर्देश में कहा है जिन्हें विभागों में प्रति शपथ पत्र दाखिल किए जाने के वादों की संख्या कम है उन सभी में अभियान चलाकर 1 माह में प्रति शपथ पत्र दाखिल कराया जाए। प्रत्येक प्रशासकीय विभाग अपने विभाग के नोडल अधिकारी के माध्यम से महाधिवक्ता कार्यालय की वेबसाइट पर प्रति शपथ पत्र दाखिल किए जाने की अपडेटिंग सुनिश्चित कराएं, अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व तय किए जाएं। और बहुत से विवाद बढ़ रहे हैं, इन विभाग हैं इसमें दिए हुए हैं, बहुत सारे विभाग हैं जिनसे संबंधित ये वाद जो हैं लंबित हैं और अभी इनकी रिपोर्ट पेश करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षक संघ ने लंबित मामलों पर कार्रवाई की मांग की और जैसा कि अभी बताया कि इसके लिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी ज्ञापन दिया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पदाधिकारियों की शनिवार को विभिन्न लंबित मामलों पर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह के साथ भी बैठक हुई है और उन्होंने बहुत सारे ऐसे मामले हैं जैसे मृतक आश्रितों की नियुक्ति, पेंशन, जीपीएफ, सामूहिक बीमा आदि का भुगतान, नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं के वेतन का भुगतान, एनपीएस शिक्षकों एवं कर्मचारियों की धनराशि व ब्याज की धनराशि और एनएसडीएल खाते में जमा कराया जाना। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर जो लंबित कार्रवाई है उस पर जल्दी कार्रवाई करने की मांग की है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं अभिभावक। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो अभी भी कोरोना से जो क्षति हुई है उससे उबर नहीं पाए हैं। साथ ही साथ जितना कोरोना ने जो एक सेकेंड वेव थी उसमें जितना नुकसान या जितनी तेज़ी से बढ़ा था उसके आधार पर देखा जाए तो अभी भी जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए असमर्थता जता रहे हैं और अपना जो एक सहमति पत्र है वो नहीं दे रहे हैं। हालांकि 1 जुलाई से स्कूल प्राथमिक स्कूल परिषदीय स्कूल खुल रहे हैं लेकिन उसमें सिर्फ टीचर आएंगे। माध्यमिक स्कूलों और कक्षा 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये निर्देश जारी किया है स्कूलों को कि जितने प्रिंसिपल हैं
हैं, जितने प्रधानाचार्य हैं, वो अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए एक सहमति पत्र यानी कि एक कंसेंट लेटर मांगेंगे, और जिसमें दोनों की सहमति होगी, यानी कि स्कूल के जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो अपनी सहमति जताएंगे कि उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने में वो अपनी जिम्मेदारी भी उसमें होगी, सिर्फ स्कूल की ही नहीं होगी। अगर कोरोना की वजह से कोई भी एक समस्या आती है तो देखते हैं इसमें कितने पेरेंट्स इसकी सहमति जताएंगे, और जुलाई से जो स्कूल है उसकी रौनक आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की जितनी भी हमारे पास महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं वो, और हमें देखने के लिए धन्यवाद। अब तक हमारे चैनल को जो सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।